ऐ प्राणेश्वर, ऐ योगेश्वर, ऐ ज्ञानेश्वर पिता, ऐ मेरे मन के मीत, ऐ मेरे जीवन के संगीत, आ जाइए मीठे बाबा। ज्ञान गंगाओं की उछल है, सागर में समा जाना चाहती है, चिड़ियाएं सागर को हप कर जाना चाहती है, नदी सागर बनना चाहती है, धारणाओं में नंबर 1 हो जाना चाहती है, पुरुषार्थ की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, अवस्था के आसमान पर उड़ना चाहती है। आ जाओ कि रास्ता क्लियर है, माहौल बना हुआ है, एकाग्रता की आसीन पर आसीन है सब, सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार है। आ रहे वो निराकार नीचे की ओर, भागीरथ का आधार लिए। बैठ जाते हैं हमारे सम्मुख हिस्ट्री हॉल में। आज के महावाक्यों का उच्चारण करने, वर्णन करने के लिए, धारणाओं में नंबर 1 बनने के लिए, आप समान बनने के लिए। मम्मा और बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पे, और कह रहे हैं मीठी बच्ची, वैद से मुक्त समर्थात्मक हो, और मैं सारे बोझ को उनको दे देती हूँ, एकदम हल्की हो जाती। मन की कलम, बुद्धि की डायरी लेकर बैठ जाए आज के महावाक्य को रिवीजन करने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, आपके सिवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सदगुरुवार की प्यारी सी रूहानी गॉडली मॉर्निंग आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। सदगुरुवार मतलब एक ब्राह्मण के लिए क्या होता है, उत्सव होता है हमारे लिए, है ना। वैसे तो हर पल हर दिन ही ब्राह्मणों का उत्सव होता है, लेकिन सदगुरुवार हमें फिर से वो बाबा अपने सदगुरु के कर्तव्य की याद दिलाता है कि कैसे वो सदगुरु सच्चा सच्चा सत्संग कराता है ना। सच्चा सत्संग क्या है, अनाथ क्या है, सनाथ क्या है, आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है। हुँ? और इस सत्य संग में और उस सत्संग में क्या फर्क है, क्या भेद है, वो भी बाबा बता रहा है। बाबा देख रहा है हमारे अंदर का आलस अपन कहाँ कहाँ किस किस रीति से रॉयल्टी से हमारे अंदर आ जाता है। सब कुछ बाबा चेक कर रहा है। और सत्य के भी कितने भेद खोले हैं बाबा ने आज। और बाबा ने ये भी कहा वेस्ट और नेगेटिव को हम क्या करें, परिवर्तन कर ले और पॉजिटिव स्वरूप में स्थित हो जाए हैं। और अलबिलापन व टेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी हम बच्चे हैं। ठीक? तो आज के महावाक्य को हम देखेंगे। बहुत सारी बाबा ने बातें कही हैं, धारणा युक्त और नवीनता से भरी। तो जल्दी जल्दी सभी अपना माइक ओपन करें। हमें फिर मम्मा की वाणी से एक पैराग्राफ भी लेना है, जैसे हम हमारी कल बात हुई थी ना। एक पैराग्राफ लेंगे छोटा सा, ठीक है जी। चलिए, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है, तुम शरीर के साथ नहीं चले जाएंगे, तो इसीलिए शरीर को भूल आत्मा को देखना है। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम्हारे दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, तो ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। सब आत्माएं घर से यहाँ पाठ बजाने आती है, कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग है, जहाँ से आते हैं फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में नोट है, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते हैं, पहले वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में सलील लेते हैं,
योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। ओम शांति। ओम शांति। फिर गर्भ में आती है आत्मा, फिर उन्हें साक्षात्कार होता है कि हमें इस घर में जाना है, और जो यहाँ जाने वाली होती है उनको भी साक्षात्कार होता है कि हमारे घर में बच्चा आने वाला है। वो वहाँ टाइम सर ही होते हैं, ऐसे नहीं कि 15-20 सालों में बच्चा हो जाए। बाबा सत्युग की सिस्टम की बात की, बाबा ने कहा वहाँ एक बच्चा पहले आएगा, वो भी पहले बच्चा आएगा, फिर बाद में 10 वर्ष के बाद बच्ची आएगी, पर वो भी आधी आयु पूरी होने के बाद, आधी आयु के थोड़ा पहले, यानी कि 75 वर्ष से थोड़ा आगे ऐसे। फिर बाबा ने कहा है कि है ना, बाबा बच्चों को दूसरे सत्संगों में भी जाते हैं, और यहाँ सत्संगों में भी बाबा कहते फर्क है। वो बाबा बाबा कहते हैं, साईं बाबा आदि कितने बाबा, वो जिस्मानी बाबा है, और बाबा शब्द अक्षर ही मीठा है। बाबा बच्चों को प्यार करते हैं और बच्चे बाबा को प्यार करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि इसको ही सत्संग कहा जाता है। सत्य का संस्कारी बच्चों के दिल में आता है। हम पहले भक्ति मार्ग में सरस्वती में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं, रात दिन का फर्क भासता है। यहाँ पहले तो बाप का प्यार मिलता है और फिर बाद में बच्चों का प्यार मिलता है। और उनका यह है, और बाबा ने कहा यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं ना कि यहाँ बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बाबा और भी कहा है कि बाबा कहते बैठने को अब नजदीक आ गया है, हर एक बात तुमको नजदीक देखने में आएगी। जितना तुम ज्ञान में आगे मजबूत होगे उतने सब कुछ आपको नजर आएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमारा जो दीवा है उसमें दूध बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसीलिए अब फिर ज्ञान दूध दाल दीपक जगाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो पट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश न हो, देही अभिमानी बनो। मुख्य बात है कि आंखें ही धोखा देती है, इसलिए शरीर को न देखो। हमारी बुद्धि शांतिधाम सुखता में लटकी हुई है और दैवी गुणों भी धारण करने हैं। बाबा के भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं का तो भोजन का पवित्र है ना, तो वैष्णव अक्षर भी विष्णु का निकला है, तो देवता कभी गंदी चीज नहीं खाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलो ओम दीदी। शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, तो बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी, तो तुमने बहुत कुछ देखा है। फिर बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। वैकुंठ तो नजदीक नजदीक आ रहा है, बिल्कुल नजदीक आ पहुंचे हैं। हर एक बात नजदीक देखने के आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुम्हें पाठ बजाया है। आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। सर्विसेबल बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं। जितना सर्विस करते हो, बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। यह लवली ज्ञान है। ओम शांति। और कोई फटाफट। ओम शांति। तुम बच्चों को यहाँ मिलता है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको आदि मध्य अंत की समझ मिलती है। बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप और बच्चे का और आत्मा और परमात्मा का मेला है।
कल्प में एक ही बार होता है। बाबा अक्सर मीठा है। बाबा कहने से वर्षा याद आएगा। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? बस हो गए पॉइंट्स। बीच में स्टॉप नहीं करो, बोलना हो तो फटाफट बोलो। चलो है? ओम शांति। लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको चार भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी चार भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। शांति। बाबा धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप को कितना प्यार होना चाहिए। तभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, तो यह है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते हो, दुखी ही बातें सुनते आए हो, तो अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बना। तो जो बाप हमको वर्षा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवा एक बाप के और कोई से भी संबंध नहीं रखना। और आज बाबा ने दूसरी एक पॉइंट बहुत अच्छी कही थी कि हमें देही अभिमानी होकर के रहना है। अगर हम दूसरी आत्मा को जितना देह नहीं, उसको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, उतना ही हमारे पाप कर्म है और उनके साथ जो हिसाब किताब है वो ढीले होते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की लवली वाणी, क्योंकि बाबा ने इतना लव के बारे में, प्यार के बारे में कहा है आज की वाणी में। बाबा ने कहा तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है ना। तो आत्मा वहां जब परम धाम में होती है तो कैसी होती है? पाठ नहीं होता, पाठ की स्मृति नहीं होती है, तो वहां रेस्ट में होती है। कोई आत्मा अभी अभी देह छोड़ती, तुम क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस। एक्चुअली वो रेस्ट इन पीस होती नहीं है। रेस्ट इन पीस तो 5000 साल में एक ही बार आत्मा को मिलती है ना। तो जब वहां वो पार्ट में नहीं होती है, तो बाबा ने कहा तुम यहाँ शरीर को छोड़कर जाने वालों, साथ में नहीं ले जाने वालों। तो बार बार इस शरीर में हमारा ममत्व नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसे भूल आत्मा को देखना है ना? सिर्फ आत्मा 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 आत्मा। तो आत्मा का पाठ पक्का करा रहे आज फिर भी बाबा। कितनी वंडरफुल बाबा ने बात करी है कि भाई अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं। अब हमने तो पहले ये सोचा ही नहीं था कि योग बल से इतनी आयु बढ़ती है, लेकिन हाँ, अभी भी योग बल से ब्राह्मण जन्म में भी हमारी आयु बढ़ सकती है ना। तो जैसे हमारी कल परसों भी बात हुई थी कि काया हमारी धीरे धीरे निरोगी होने लगी है। जो मन के जो, क्योंकि सारी बीमारियां मन से शुरू होती है। जैसे हमारा मन शुद्ध होने लगता है तो मन का भटकना बंद होने लगता है, मन का रोना बंद होने लगता है, मन को मन मना भव अच्छा लगने लगता है। तो धीरे धीरे उसकी इफेक्ट क्या होती है? बॉडी पर आती है, हमारी सोच पर आती है। तो हील होने लगता है हमारा मन, और मन हील होते ही क्या होता है? बॉडी भी धीरे धीरे हील होने लगता है, और जिससे क्या होती है? धीरे धीरे हमारा शरीर अच्छे से चलने भी लगता है और हमारी आयु भी बढ़ जाती है। बाबा ने कितनी बार कहा कि कोई बच्चा नहीं चाहता कि चला जाए, हाँ सब चाहते हैं कि हम ये शरीर ना छूटे। क्यों? संगम पर रहना चाहते हैं सब, अंतिम सीन तक रहना चाहते हैं। सबको देखना है कि आखिर जो बाबा कह रहे हैं, साक्षात्कार 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 की जो बातें कर रहे हैं, हाँ, तो अंतिम सीन तक वो सब कुछ हमें देखना है। और हमारा हम खुद का बताएं तो हमें ये है कि नहीं, मैं मेरी अंतिम सांस और ये विनाश की अंतिम पल, है ना। बाबा वो दोनों साथ में रहे, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क किसी ना किसी माध्यम से मैं आपकी मददगार बनूं। फिर ये जन्म कहाँ मिलने वाला है? तो सदा ये अपने प्रति शुभभावना रहती है ना। फिर तो ड्रामा जाने। अगर हमारा पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है तो पार्ट के लिए, तो इसलिए आज बाबा ने ये भी कहा कि कोई शरीर छोड़कर चला भी जाता है ना, तो भी वो उसका पार्ट ड्रामा, उसको वहां करके स्टॉप कर दो कि ड्रामा था, वो चली गई आत्मा, है ना। कितनी सारी आत्माएं चली गई। बाबा ने बताया ना भाई संडे की वाड़ी में कि एडवांस पार्टी में भीड़ कितनी हो गई है। हाँ, दिन ब दिन वहां बढ़ोतरी बहुत हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आत्माएं गई है तो वो ऐसे ही थोड़ी जाएगी। इतनी योगी तपस्वी आत्माएं
जाएगी तो अपना पार्ट नहीं बजाएगी वहां जाके। तो एक एक आत्मा जो यहाँ से गई है एडवांस पार्टी में, वो सारी की सारी आत्माएं कहीं ना कहीं बाबा की सेवा कर रही है। ना उनको ज्ञान का पता है, ना मैं आत्मा हूँ वो पता है, कुछ भी याद नहीं है उनको। लेकिन जैसे बाबा ने बोला संडे की, वो मर्यादा में भी रहती है, माँ बाप को सुख भी देती है, सारे नियम मर्यादाएं भी वो पालन कर रही है, सब कुछ कर रही है, सिर्फ उनको अपना और बाबा का पता नहीं है। वो ज्ञान उनका भूल चुका है। लेकिन इतना वो तपस्वी होकर आज भी वो जो धारणाएं यहाँ संगम पर की थी ना, उस धारणाओं के साथ वो आत्माएं अभी भी है वहां, अभी इस धरती पर है और वो सेवा कर रही हैं। और बाबा कई बार ऐसे एडवांस पार्टी बच्चों को वहां अपने पास इमर्ज कर लेता है, उनको भोग भी खिलाता है, उनके साथ रास भी रचता है, सब कुछ करता है। जी बाबा को वो आदि वाले बच्चे भी बहुत प्यारे थे ना, इसलिए। हाँ, तो हमें किसी के पार्ट के बारे में सोचना नहीं है। फिर बाबा ने कहा सत्संगों में क्या फर्क है, दूसरे सत्संग और आज के सत्संग में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पहले बाप का प्यार मिलता है, और अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है ना। यहाँ क्या होता है, बाप का प्यार मिल जाता है। जाओ कोई सत्संग में, कोई बोलेगा कि आप मेरे बच्चे हो, कि मैं आपका पिता हूँ, अपने को आत्मा समझकर मुझको याद करो, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। तो सबसे पहला यहाँ जब हम आते हैं, है ना, तो जैसे ही हम नए नए ज्ञान के लिए जाते हैं सेंटर पर, सेवा केंद्र पर, तो वहाँ के टीचर्स ने, जो भी निमित्त आत्माएं होते हैं, उन पर बहुत अच्छी पालना देती है, बहुत प्यार से समझाती है, हर बात में हमें वो कदम कदम हमें सपोर्ट देती है वो आत्माएं, क्योंकि बाबा ने उन आत्माओं को निमित्त बनाया है ना। तो वो आत्मा इतनी अच्छी पालना देती है, तो कई आत्माएं, मतलब लगभग लगभग मोस्टली सारी आत्माएं उस परमात्मा प्रेम में खींची आ रही है। मतलब उनको मुरली में नहीं समझ में आ रहा ज्ञान कुछ, हाँ ज्ञान दिमाग में बैठ नहीं रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना योग लग रहा है उनका, लेकिन आ रही है। क्यों? क्योंकि इतनी मीठी पालना जो मिलती है उनको, इतना प्यार मिलता है, इतनी समझ, इसलिए वो सेंटर पर तो आ जाती है। तो ये है यहाँ के सत्संग और वहां के सत्संग का फर्क। और कुछ लास्ट वीक बाबा ने बोला था कि भाई ये सत्संग दूसरे सत्संग से निराला क्यों है, याद है ना, क्वेश्चन आंसर में बाबा ने पूछा था। तो उस वक्त हमने भी ये सब डिस्कस किया था क्यों निराला है, तो उसमें हम डेप्थ में नहीं जा रहे। हाँ, तो ये एक पॉइंट नया मिला उसमें कि यहाँ सबसे पहले बाप का प्यार मिलता है। उस दिन वो ये वाला पॉइंट नहीं था। तो जहां भी वो पॉइंट लिखे हो, आप उसको एड ऑन कर लेना इसमें, है ना। तो अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है, जिस्मानी प्यार में तो सुख होता ही नहीं। अभी तुम बच्चों का रूहानी प्यार है। यह है बाप बच्चों का मेला, बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। तो बाबा अक्सर बहुत मीठा है, बाबा कहने से ही वर्षा याद आ जाएगा, है ना। बार बार बाबा 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 बाबा, हाँ तो क्या हो जाएगा, बाबा करते करते वर्षा याद आ जाएगा। फिर कहा तुम छोटे नहीं हो, बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ जाती है। मतलब हम समझदार बच्चे हैं, तो कल्प पहले वाली समझ हमारे अंदर भरी पड़ी है। बाबा ने बोला अभी तुम छोटे बच्चे नहीं हो, समझदार हो, सब बातें समझा करो, है ना। ऑटोमेटिक ये ड्रामा बना हुआ है, और सबके धर्म सेक्शन अलग अलग है, अपने धर्म में आते रहते हैं। तो जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। तो वहां आत्मा को आने जाने का साक्षात्कार होता है। जरूर वहां का कायदा होगा, है ना। जहाँ है वहां का कायदा है कि क्या होता है, बार बार उनको वहां आत्मा को आने जाने का साक्षात्कार होता है। कहाँ? सतयुग में, है ना। पता होता है कि मैं अब बस ये बूढ़ापन हो गया है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, अब मैं जाऊंगा उस आत्मा के गर्भ में जाऊंगा, और क्या बनूंगा, मेल बनूंगा। बोला ना, आज तो सबसे पहले तो मेल ही होता है सबके घर में। तो क्या बनने वाला है वो भी बाबा ने बता दिया। कितना गहरा राज खोला बाबा ने आज, है ना। तो देखो ऐसे सतयुग की पुरानी एक पूरी बुक है, एक बड़ी सी, बड़ा जैसे ग्रंथ होता है ना, ऐसे सतयुग की बुक है। तो उसमें बाबा ने सत्युग के बारे में जो जो वाणी में कहा है ना, उस सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो लाकर पढ़ सकते हो। तो क्या होता है, जब हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, तो उसको विजुलाइज करने में हमें बहुत अच्छा रहता है। हम आराम से उसको विजुलाइज करके, मतलब सुदर्शन चक्र अच्छे से घुमा सकते हैं ना। फिर वहां बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, मतलब 75 के अप, है ना। तो एक ही बच्चा फिर बच्चे की आत्मा आती है, मतलब पहले बच्चा आएगा फिर बच्ची आएगी, है ना। ये भी कायदा होगा, पहले मेल और फिर फीमेल, तो 8-10 वर्ष की देरी से आएंगे, है ना। 8-10 वर्ष का गैप होगा दो बच्चों के बीच में। तो आगे चल सब साक्षात्कार होना है, आगे चल वहां के रस्म रिवाज सुनाते जाएंगे, तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे, कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, योग बल से बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो कोई नई बात थोड़ी है। तो ये तो पुरानी हो गई, हर कल्प में हमने पैदा किए ऐसे बच्चे, तो क्या नई बात है। तो बाबा ने कहा
तुम ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब बिल्कुल नजदीक है, हर एक बात तुमको नजदीक देखने में आएगी। तो जितना जितना पावरफुल बातें हैं, जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, वहां की रस्म रिवाज सब जान जाएंगे। अभी की समझ वहां साथ ले जाते हैं। समझ में आया इस बात को? ज्ञान युग में अगर हम मजबूत होंगे तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, कहने का भाव अर्थ ये है, और हम वहां के मध्यम वर्ग को आकर्षित कर पाएंगे, है? तो ज्यादा बाप से लव होना चाहिए लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप के बहुत बहुत प्यारे लगते हो, और जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा फिर। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान, यह मोस्ट लवली ज्ञान है। बहुत लव रहता है ये ज्ञान। कैसा है? लवली, बहुत लव रहता है ना? तो मीठे मीठे बच्चों, बाबा धैर्य दिलाते हैं, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। ऐसे बाप में कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको बहुत दुख दिया है, देखो संबंध मात्र भी क्या हो गए, दुख के ही संबंध होते हैं, तो उन संबंधों ने हमें बहुत दुख दिया, फिर क्यों भागते हैं हम उसके पीछे, है ना? यह है ही दुखदाई संतान, अनेक बार चक्रवर्ती राजा हमें बनाया, एक के सिवाय किसी से कोई संबंध नहीं रखना है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर दुख दूर करते हो। फिर बाबा ने कहा जो हमारा दीवा है उसमें ध्रुत बाकी थोड़ा ही रहा है ना? और हमें, हाँ, बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है, बाबा का परिचय देना, कि हम जब बाबा का परिचय सबको देते हैं तो तुम पर भी सब कुर्बान जाते हैं। क्यों? कि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तो हम अगर किसी की ऐसी सेवा करते हैं ना, बाबा बोलता है सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुण्य का कर्म क्या है? किसी को बाप का परिचय देना। वही कोई अनाथ बच्चा बहुत घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, लेकिन उसको माता पिता नहीं मिलते, हाँ, और यहाँ मिल गए तो कितनी खुशी का पारावार भी नहीं रहेगा, है ना? तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। भक्ति को भी अज्ञान कहा जाता है, भक्ति अलग और ज्ञान अलग है। अब तुम्हारा ज्ञान ध्रुप, अब हमारा जो दीवा है उसमें ध्रुत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान ध्रुत डाल दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से, और इसमें ही माया की लड़ाई चलती है। जो कट है कौन कहाँ से उतरेगी? याद से। मतलब याद याद याद, योग का बल जमा करना, और योग का बल जमा करने के लिए कल बाबा ने कौन सी विधि बताई थी कल की वाणी में? कौन बताएगा? योग का बल जमा करने के लिए कल बाबा ने बहुत प्यारी विधि बताई है, बोलो। मैं आत्मा हूँ, ये जो बाबा ने कहा ना, आपने भी होमवर्क दिया। और कुछ था? और क्या था बताओ? एकांतवासी बनने की दीदी। वेरी गुड। ओम अंतर्मुखी शांति। और, हाँ जी बोलो। याद का बल जमा करने के लिए बाबा ने अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर वो बताई थी 1 मिनट का अभ्यास। और दूसरा बाबा ने ये भी बताया था कि हमेशा बस यही समझो कि मैं निराकार की संतान, मैं निराकारी आत्मा हूँ। और आज जो बाबा ने बहुत अच्छी बात और बताई नई, कि शरीर को देखने से गट चढ़ती है, आत्मा को देखने से ही गट उतरती है। तो उससे भी हमारी याद की यात्रा तो रहेगी दीदी, क्योंकि शरीर को देखने से तो वो दृष्टि वैसी होती है, तो वैसे ही संस्कार इमर्ज होते हैं, आत्मा को देखने से वैसे ही संस्कार इमर्ज होते हैं। और बाबा कहता है ना कि जितना आपको आत्मा याद रहेगा तो परमात्मा आपको जरूर याद रहेगा। ओम शांति। बिल्कुल। और कल बाबा ने एक बहुत बड़ी बात भी कही थी कि ओम शांति कहने से बच्चों को जो भी नॉलेज मिली है ना, वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। तो कितनी बड़ी बात बताई थी कि ओम शांति। तो हम तो यही समझते थे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, लेकिन कल बाबा ने ये भी नॉलेज बताई हमें कि ओम शांति कहने से सब कुछ। हाँ, तो शरीर देखते हैं तो क्या देखते हैं? शरीर देखा मतलब क्या? पति है, बच्चा है, बेटा है, सास है, बहू है, फलाना है, दिखना है, यही तो दिखता है। लेकिन जैसे आत्मा देखते हैं तो इन सब से हम फट से डिटैच हो जाते हैं। और हमारी तो कई बार बात हो गई कि आत्मा देखने से ही परमात्मा करंट डायरेक्ट आ जाती है।
हमें ना कहना पड़ता है, ना विजुलाइज करना पड़ता है, ना बुलाना पड़ता है बाबा को, कुछ भी करना नहीं पड़ता, अपने आप वो करंट हम खींच लेते हैं बाबा से। इसलिए योग का बल जमा करने की एक अभ्यास, आत्मा आत्मा आत्मा, बस लिखते रहो। तो कल भी हमने ये होमवर्क दिया था कि बस आत्मा लिखते रहो, लिखते रहो, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, दिन रात ये रखता है ना। ये उसको अलग अलग विधि से बाबा ने रोज बताते हैं कि भाई, जैसे अभी गरिमा मैंने बोला कि मैं निराकार आत्मा, वो निराकार परमपिता परमात्मा, मैं उस निराकार धाम की रहने वाली हूँ, हाँ उसकी संतान हूँ, मैं भी निराकार हूँ, वो भी निराकार है, अब घर वापस जाना है। मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी आप अपने अपने अभ्यास बनाओ। और खास एकांतवासी अंतर्मुखी के लिए बाबा ने कहा था कि कुछ कुछ घड़ियां, आप आधा घंटा नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो हमने बताया था ना कि हम अपने योग का घंटे की तरह कैसे जमा करें, भाई 10 मिनट 15 मिनट करके कर रहे हैं, हमें नहीं मिलता एक एक घंटा टाइम। तो योग का अवर्स हम हमारे योग के अवर्स बढ़ ही नहीं पाते थे। हम बहुत हमने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन मम्मा का मंथ है ना, जैसे ही मम्मा का मंथ चालू हुआ और मम्मा ने ऐसी हेल्प की है ना, तो हम मतलब 3 साढ़े 3 कई बार 4 तक भी पहुंच जाते हैं। मतलब इतना उतना उतने तक पहुंचे तो भी हम अपने आप को शाबाशी दे रहे, अच्छे इतने साल से जो नहीं हुआ मम्मा ने इस बार करवा दिया, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 15-15 मिनट 15-15 मिनट 10 मिनट ऐसे करके हम इकट्ठा करते जाते हैं। और उसमें भी हमारी 4 मनसा सेवा इकट्ठा कर लो तो 1 घंटा हो गया, तो फट से हमारा। और बाय चांस ऐसा हुआ कि सेवाधारी आत्माएं होती ही नहीं है, तो मनसा सेवा भी हमें लेनी पड़ती है, तो वो 15-15 मिनट हमें मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे योग का बल हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे ही योग का बल हमारा इकट्ठा होगा, हमारी बुद्धि क्लीन क्लियर हो जाएगी, मन शुद्ध होगा, तो बाबा के जो भी टचिंग है वो सीधा हम टच कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कितनी अच्छी बात कही ना कि जैसे जैसे हम मजबूत होते जाते हैं ना ज्ञान युग में, हाँ, तो सत्य के सारे रस्म रिवाज जान जाएंगे। आज बताया ना कि बुद्धि की लाइन मेरी अगर क्लियर होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि योग बल से बच्चा भी कैसा पता पैदा होता है, वहां के रस्म रिवाज क्या है, क्या क्या होने वाला है, कितना समय है, सब कुछ। तो जितना हो सके हमें ज्ञान और योग का बल इकट्ठा करते जाना है, करते जाना है ना। तो बाबा ने कहा बिल्कुल बच्चे मुझे याद करो तो कट उतरेगी, वरना ये शरीर क्या होता है, शरीर में कशिश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल देही अभिमानी बनो। हम आत्मा है और बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, तो शरीर से अलग होकर ही तो जाना है ना। तो आत्मा को देखने से ही कट उतरेगी, जो अभी आपने बताया है ना। ये शरीर को देखने से कट चढ़ती है, देखो कितनी अच्छी बात, कभी चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है, तो कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है, होता है ना। जितना देह का भान है तो क्या होता है, कभी चढ़ते हैं कभी उतरते हैं, कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं। हाँ, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको पत्थरों के बीच में चलने के लिए भेज दो, क्या करेगा। हाँ, ऐसे ऐसे हिलता हिलता चलेगा, फिर गिरेगा, फिर वापस खड़ा होगा। हाँ, तो अभी हम वो नहीं है, आज बताया ना बाबा ने, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आज ही बताया बाबा ने, है ना। तो क्या है, हम वो नाजुक रास्ते पर चलना है, लेकिन हमें अभी खड़ा रहना है कि हम दूसरों का हाथ पकड़कर आगे ले जाए, ऐसा बनना है हमें। तो अभी बाबा को हमारे लिए स्पेशल टाइम ना देना पड़े, बाबा आप जाओ दूसरे बच्चों की सेवा करो, हम है ना, हम करेंगे सेवा, हम बच्चे हैं ना आपकी, आप जाओ। हम मम्मी पापा को बोलते हैं ना, आप जाओ कोई बात नहीं, निश्चिंत हो जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी, है ना, भाई बहनों को संभाल लूंगी। तो वैसे बाबा को बताओ ना, कि कभी बोला बाबा को ऐसा आप लोगों ने। हाँ, हमें रोज बाबा को ये बोलना, चिंता मत करो बाबा, मैं बैठी हूँ ना, मैं करूंगी, आप जाओ, आप मुझे संभालने के लिए स्पेशल टाइम मत निकालो, मैं संभाल लूंगी अपने आप को भी और दूसरों को भी, ऐसा बनना है हमें। तो यह होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, है ना। चढ़ती कभी उतरती, कभी चढ़ती कभी उतरती करते करते क्या हो जाएगा, एक दिन ग्राफ हमारा ऊपर, है ना। तो मुख्य हर बात में आंखें धोखा देती हैं, तो आंखें देखती हैं क्योंकि आंखें शरीर को देखती है, फिर आंखें देहधारी को देखते हैं, फिर आंखें संबंधी को देखती है। तो आज ही बोला बाबा ने, कोई भी संबंध आपको सुख दे नहीं सकता। इसको है ना लिख लेना, अपने सामने दीवार पर लिख लेना। हाँ, कई बार बाबा ने पहले भी बीच में बताया, मनुष्य आत्मा ना सुख देगी ना दुख देगी। अब हम मनुष्य आत्मा को खुश करने के लिए परमात्मा को नाराज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी संबंधी हमें, वो मर जाएगी ना बेचारी आत्मा, देह छोड़कर चली जाएगी, तो भी वो हमें सुख नहीं दे पाएगी। हाँ, इससे अच्छा क्यों ना हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़े। तो देखो ही नहीं, हमारी बुद्धि शांतिधाम सुखधाम में लटकी हुई है, और देवी गुण भी हमें धारण करने है। भोजन भी बहुत शुद्ध खाना है ना, अपने आप को मार्किंग करते रहना। जरा सा भी खान पीन में धारणा होगी ना, तो गई अवस्था, है ना, गई अवस्था, गई मतलब गई। क्योंकि हम अगर किसी भिखारी के हाथ का खाना खाते हैं ना, तो हमारा तो ये अनुभव है, हमने पहले भी बताया था कि जितना हम, हमें तुरंत पता चल जाता है हमारे संकल्पों से, हमारी अवस्था से,
हमारे अंदर दूसरे संकल्प आते हैं, कोई स्वप्न ऐसा आ जाता है, तो पता चल जाता है कि भोजन का क्या इफेक्ट हुआ है। तो कुछ भी कर लो, उपवास कर लो, व्रत करो, कुछ भी जुगाड़ करो, घर में बोलो कि मुझे बाबा को भोग लगाना है, ऐसे बहाना निकालो कि मुझे रोज अपने हाथों से भोग लगाकर भट्ठी करनी है। हाँ, ऐसे करके खुद अपना अपना खाना बना लो और बाबा को भोग भी लगाओ बड़े प्यार से। तो उन आत्माओं को भी ये दिमाग में वो नहीं होगा कि अरे ये हमसे ऐसा करती, बहू के दिमाग में ऐसा नहीं मेरी सास ऐसा क्यों करती है, मेरे हाथ का खाना नहीं खाती है, ऐसा नहीं है ना। कि उनको समझाओ भी मैं राजयोग करती हूँ ना, तो मुझे राजयोग का अभ्यास करते करते थोड़ा सा भगवान के लिए बनाना है। देखो वो बाल गोपाल को रखते हैं ना, कृष्ण कन्हैया को, तो क्या करते हैं, ठाकुर बनाते हैं, उसपे उसको घर में रखते हैं। तो रोज उनको नहलाते धुलाते, वस्त्र बदलते हैं, उनका भोग बनाते हैं, थोड़ा 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 करते हैं ना रोज। हाँ, तो वैसे भक्ति मार्ग में ये सब बातें हैं ही। लेकिन हम पहले से अपने अंदर अंदर संकल्प चलाने लगते हैं, अरे ये ऐसे सोचेगी ऐसे सोचेंगे, नहीं। ये तो हमने उनको क्लू दे दिया, अच्छा सोचो आप मेरे बारे में, नहीं ऐसा नहीं करना। कुछ ना कुछ जुगाड़ करो, लेकिन खुद का खाना खुद बनाओ, शुद्ध भोजन ही खाना है, कुछ भी हो जाए, है ना। अगर पीरियड्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई नहीं, फ्रूट खा लो। हाँ, ऐसे भी उस टाइम में फ्रूट खाना बहुत अच्छा होता है, जितना कम खाएंगे उतना हम जल्दी निपट जाएंगे। तो भोजन भी शुद्ध खाना है, देवता का पवित्र भोजन है, वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है, देवता कभी गंदी चीज थोड़ी खाते होंगे। हाँ, तो विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं, अभी लक्ष्मी नारायण तो साकार ठहरे, तो उनको चार भुजा होनी नहीं चाहिए। मतलब जो साकार में है उस वक्त तो बाबा थे ना, तो साकार में चार भुजा थोड़ी दिखाते हैं, थोड़ी होती है, नहीं होती है ना। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, अभी सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, मतलब कोई समझते हैं ना कि उनकी वाइफ है। बाबा ने बोला वो वाइफ नहीं है, वो बेटी है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्टेड होते जाते उतनी ही उनकी भुजा बढ़ती जाती है, तो हम क्या है, ब्रह्मा बाबा की भुजा। हाँ, तो ब्रह्मा की 108 भुजाएं कहते हैं, विष्णु व शंकर की नहीं कहते। हाँ, ये ब्रह्मा की 108 भुजाएं कौन, तो वो बच्चे जो 108 की माला में आएंगे वो। तो बाप आकर बच्चों को ये समझा, तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है ना? हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो, पूछो उनको भी, तुम समझते हो क्या आखिर शिव है क्या। शिव शिव कर रहे हो, लेकिन शिव है क्या, वो पूछो उनसे। हम्म। तो बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे, ये बाबा को थोड़ी मालूम था। इतना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, ये क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ, बैठे बैठे उसको कशिश होने होती है, या क्या होता है। ऐसे ही बाबा कशिश करते थे, तो सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। मतलब इतनी पावरफुल अवस्था देखो वहां। और वो साक्षात्कार का पार्ट भी था, जैसे वो कुछ ये ऐसे रहे थे कि बच्चों को संभालने के लिए साक्षात्कार का पार्ट भी बाबा को निभाना पड़ा था। अब वो फिर बंद हो गया। तो जो इसको भी कराते थे, इनकी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। उन बेचारों को क्या पता था कि बनारस में क्यों चाहते हैं, वे घर बार छोड़कर चले गए थे ना ब्रह्मा बाबा। तो थोड़ी पता था ये तो धंधा वाइंड अप करके आ जाने वाले, नहीं। रात को नींद आ जाती थी, सब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव कह रहे हैं ना। तो फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा। जब वो पहले 4 साक्षात्कार हुए थे ना, तो ब्रह्मा बाबा जब बनारस में गए थे अपने दोस्त के वहां, जा रहे थे कोलकाता, फिर वो रुक गए बनारस कि भाई यहाँ होकर जाता हूँ। फिर वहां मंदिर में नदी के घाट पर बैठे थे एक पेड़ के नीचे, और उनको वो चारों ही साक्षात्कार हुए थे। और उनको पता चला था कि ऐसे सत्युग की दुनिया मुझे स्थापन करनी है, विनाश के 3 और एक सत्युगी भूमि का साक्षात्कार हुआ था उनको। तो बाबा ने कहा कि बस बनारस में क्यों जाते नहीं पता। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा, वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। तो बाबा क्या करते थे, कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूँ। फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा, है ना। तो फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे ना। लास्ट में भी कराएंगे, मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बाप का संदेश सबको सुनाकर सबको दुख से मुक्त करना है, पालना देनी है। अभी वरदान है, अलबेलेपन व टेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी को। देखो, अलबेलापन, अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी। तो कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्र है ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे भाई। देखो कितनी ऊंची बात, बाबा मुझे नहीं करेगा तो किसको मदद करे, मेरे लिए तो आया है।
तो इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते। फिर ये हो क्या गड़बड़ जाती पता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्राह्मण संसार में सब ब्राह्मण समान लेते लेते फिर अभिमान में कब आ जाते हैं ना, उनको पता ही नहीं चलता। हाँ? तो कईयों में फिर स्वयं अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। अब वो अभिमान में आ जाते तो उनको बाबा की मदद फील नहीं होगी। समझते हमने तो बहुत योग लगा दिया, ज्ञानी योगी तू आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। एक हिम्मत जो बाबा ने विधि बताई है। स्लोगन है, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। अच्छा, फिर आज का अव्यक्त इशारा है, सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्मयोगी आत्मा हो ना, तो कर्म और योग कंबाइंड है ना। सदा बैलेंस बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। तो सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते हैं, यह विजय माला का मंत्र बने। और इसके लिए कंबाइंड स्वरूप से सेवा करो। मैं आत्मा इस तन में कंबाइंड हूँ, क्या करें, बार बार हम कंबाइंड स्वरूप से सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? 11:55 हो गए हैं, कोई कुछ कहना चाहता है? हमसे कुछ पॉइंट चूक गए हो, क्योंकि आज भी फर्स्ट डे था तो हमने नोट्स नहीं बनाई। कोई मिस हो गया हो तो बताना। हाँ, ठीक है, चलो तो फिर अभी समझ में आ गया ना क्या करना है। बहुत मीठा लवली बाबा है, तो उसको प्यार से आज बार बार बाबा को बहुत प्यार से, बहुत लव से याद करेंगे। और इस आत्मा से शरीर अलग है बिल्कुल, और योग बल से अपना पुरुषार्थ बढ़ाते रहेंगे, है ना। एकदम साफ दिल तो मुराद हासिल होती है। ठीक है, अच्छा, संडे की वाणी बताएंगे। चलो 5 मिनट है, फटाफट कौन बोलेगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? संडे की मुरली का आप जो बोलते हो ना, हार्ट ऑफ द पॉइंट, वो दीदी आप बताइए ना, एकदम से जो हमें वीक में पुरुषार्थ करना है। वैसे देखा जाए तो बाबा ने आज लवली बाप को याद करने के लिए बताया है ना, रूहानी प्यार के बारे में बताया, और योग बल को खास बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। और एक है, शरीर को हमें अलग समझना है। तो मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है। तो हमें जो लगता है कि जितना हो सके, आज बाबा ने कहा ना कि ज्यादा बाप से लव लेना, मेन कहा ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। और जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, तो वो याद जमती रहेगी और तुमको बड़ा मजा आएगा। तो आज ऐसा लगता है कि बस पूरा योग बल के पर हमारा ध्यान होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम जब योग बल में हमारा योग बल बढ़ता है तो हम दूसरों की सेवा करते हैं, जो बाबा ने बताया। तो दूसरे भी आप पर कुर्बान जाते हैं, बताया तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तो अगर स्थूल में ये सेवा नहीं हुई, तो अब हम मनसा सेवा में आज ये करेंगे, है ना। मनसा सेवा में हमें ये सेवा करनी है ना। तो ये समझना है कि संबंधों में बहुत दुख है, हमें किसी संबंधी को याद नहीं करना। तो हार्ट ऑफ द मुरली हमें ये जो लग रहा है, तो बहुत प्यार से आज बाबा को बार बार बाबा 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 कर कर याद करते रहना है ना। बाबा अक्षर बोला ना, बाबा अक्षर कितना मीठा है, बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। हाँ, तो हम बार बार आज ये चिंतन करें कि मुझे बाबा कहने से क्या क्या याद आने वाला है। जैसे हम बाबा कहते हैं तो क्या फीलिंग आती है, हमें क्या क्या याद आ जाता है। हाँ? और ये खास ध्यान रखना है, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। तो मेरे अंदर कभी अभिमान, अपमान, अलबेलापन आना नहीं चाहिए, है ना। और कोई भी वेस्ट और नेगेटिव जब आएगा, आज अगर जरा भी आए तो उसको क्या करोगे?
पॉजिटिव में, मतलब विश्व कल्याण के कार्य में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बताओ? वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चला, उसको विश्व परिवर्तन के, विश्व कल्याण के कार्य में कैसे करेंगे चेंज? बोलो। नेगेटिव और वेस्ट को हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे? कोई बताएगा ही नहीं। ओम शांति। उसको परिवर्तन हम मतलब जिस समय हमारे संकल्प में वेस्ट थॉट्स आए, उस समय हम बाबा का ध्यान करें, तो अपने आप ही वो चला जाएगा। बाबा का ध्यान करके उस वेस्ट थॉट को आप पॉजिटिव थॉट में परिवर्तन कर सकते हैं ना। जो थॉट बने चलेगा उसमें क्या अच्छा होगा, हम वो सोच के फिर उसको परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी आत्मा के बारे में नेगेटिव संकल्प चलता है तो हम उस पे सोच सकते हैं संकल्प बाबा के ज्ञान से कि ऐसे कि उस आत्मा की संस्कार है या उस आत्मा का पार्ट है या ड्रामा, नथिंग न्यू, ये कल्प पहले भी ऐसा बना था। कोई भी परिस्थिति हो तो ऐसे कल्प पहले भी ये हुआ था, कोई नई बात नहीं है। या बाबा को, बाप दादा को सामने देखकर ऐसे कि बाबा वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख रहे हैं और कह रहे बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। या हजार भुजा से भगवान मेरे साथ है, मेरी सफलता किसी भी बात में परिस्थिति हो तो उस तरह, किसी तरह या कोई आत्मा से हो तो ड्रामा के हिसाब से इस तरह हम ध्यान से अपने आप को पॉजिटिव करके फिर, और कई कुछ होता है कोई संबंधों में पैसे रहे भैया कहाँ इतने अब तो जाना है घर अपने, अब परम धाम जाना है, अब थोड़ा समय है, अब वैकुंठ जाना है, छोड़ दे ये सब बातें, ऐसे करके अपने मन को उस तरह से हटाएंगे और बाबा की याद में रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई वेस्ट नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, वो आएगा। लेकिन जैसे आप सभी ने बताया, हम ड्रामा की पॉइंट्स को भी याद कर सकते हैं और आत्मा का पार्ट। तो सदा बाबा ने ये दोनों बातें याद रखो कि एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, उसका पार्ट ही ऐसा है। तो हम तो सदा ये याद रखते हैं कि भाई किसी आत्मा को कुछ ऐसा काम करती है जिससे हमें इरिटेशन हो, या हमारे अंदर से थोड़ा क्रोध आए, थोड़ा जोश आ जाए, कोई पुरानी बातें याद आ जाए, तो बाबा ने उस आत्मा को वो स्क्रिप्ट लेकर भेजा है। या कोई आत्मा हमारी निंदा कर रही है, कुछ कर रही है, कुछ कुछ गड़बड़ कर रही है, हमें पता चल रहा है कि हमारे साथ ये कुछ कर रही है ना। और तो हम क्या करें उस वक्त? तो फिर हमारे संकल्प चलते हैं, तो उस वक्त तुरंत ही देखो कि बाबा ने उसको ये स्क्रिप्ट देकर भेजी है, यही डायलॉग लेकर भेजा है कि तुझे इस आत्मा के सामने जाकर ऐसा ऐसा बोलना है और इस स्टाइल से बोलना है, और देखना है कि वो क्या करती है। मतलब बाबा उस वक्त मेरा पेपर ले रहा है, बाबा एग्जाम ले रहा है मेरी, है ना। तो मुझे उस वक्त क्या करना है, क्योंकि मैं हीरो पार्टधारी। कल हम नुमाइशा में बैठे तो ये चिंतन चल रहा था, हीरो पार्ट है, मतलब एक एक सेकंड हमारा पार्ट हीरो का ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं कभी विलन बन गई, कभी हीरो बन गई, कभी मैं साधारण सी बैठी हूँ, नहीं। मेरा हर कदम, हर पार्ट मेरा हीरो पार्ट होना चाहिए। हाँ? तो बेस्ट से बेस्ट करने का चांस हमें जो मिला है, क्योंकि जो बीत गया उसको तो हमें फुल स्टॉप लगाने के वाला अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो नहीं बीता और जो बाकी है उसके लिए हम आगे क्या सोचेंगे, भाई मुझे बेस्ट करना है, अपना बेस्ट देना है बस। हाँ, जो आज में हमें जीना है, मतलब आज को इतना बेस्ट बना दे जो हमारा भविष्य अपने आप बेस्ट बन जाने वाला है। हाँ, और मतलब पूरा चक्र ही हमारा बेस्ट बन जाने वाला है। तो ऐसा अटेंशन रखना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको विश्व कल्याण के कार्य में कैसे तुरंत बाबा को सौंपो। बाबा मेरे अंदर ये गलत संकल्प आया है, और देखो कि बाबा उसको ले रहा है, बाबा ने उसको खत्म कर दिया, और हम तुरंत बेहद में चले जाए। मतलब जैसे हद की कोई बातें आ गई हमारे दिमाग में, है ना, हद के घर की, हद के परिवार की, बाल बच्चों की, किसी की बात आ गई, तो तुरंत क्या करो, तुरंत बाबा के पास चले जाओ, उसी संबंध से बाबा को प्यार करो। अब भाई पति की याद आ रही है, कुछ गड़बड़ है, और यहाँ उसने बोला कुछ किया, लेकिन मुझे याद आई एकदम से, मेरे अंदर से शुभ भावना, मुझे शुभ भावना के भी बीज डालने हैं। मतलब उस आत्मा के लिए मेरे भीतर शुभ भावना होना चाहिए। अरे अच्छा, ये तो ऐसे हैं, इतने मतलब इतने साल दे दिए इनको मेरे जीवन के, लेकिन फिर भी आज भी गालियां दे रहे हैं, देखो तो उनकी कुछ कदर ही नहीं है। नहीं, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं महान देव आत्मा हूँ, तो मुझे बहुत महानता से चलना है। अच्छा, समझ में आया? ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है?
तो ऐसे हमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित करना है। तो समझ में आ गया ना क्या करना है? हाँ बोलो पूजा बेन। जी जी दीदी, नहीं समझ में आ गया, ये कह रही थी बस। जी, सबको पता तो है देखो, लेकिन उसको अप्लाई करो तो ज्ञान है, नहीं अप्लाई करो तो सत्संग हो गया, है ना। इसलिए बाबा ने कहा है, और कई बार बाबा बोलते ये कोई सत्संग नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है। सत्य बाप आया है, सत्यनारायण की कथा सुना रहा है, सत्य सत्य ज्ञान दे रहा है, और फिर हम उस सत्य ज्ञान को अप्लाई भी ना कर पाए, बहुत बहुत गलत बात है ना। इसलिए बाबा ने क्यों याद दिलाया, बच्चे ये सत्संग नहीं है, ये पढ़ाई है। और पढ़ाई में एकदम अलर्ट अटेंशन से रहना पड़ता है, ऐसे नहीं अलबेले होकर चलते रहे सुनते रहेंगे। अच्छा आज कहा बहुत प्यारी मुरली थी, चलो कल आएगी, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, मुरली आएगी आएगी आएगी, हाँ, और अवस्था जाएगी। हाँ, हमारी अवस्था चली जाएगी, फिर ऐसा नहीं। हम हर मुरली में मेरी अवस्था एक स्टेप आगे होनी चाहिए, हर मुरली के बाद। ऐसा नहीं कि मैंने मुरली पढ़ी और मैं मतलब सब भूल गई हूँ, नहीं। हार्ट ऑफ द मुरली निकाल कर रखा करो सब लोग, जिसको टाइम मिले वो पिक भी सेंड किया करो, हार्ट ऑफ द मुरली खाली लिख कर भेजो, तो भी सबको याद आ जाएगा, अच्छा आज ये इन पॉइंट्स पर हमें योग करना है, चिंतन करना है ना। अच्छा चलो वाइंड अप करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। अब संडे की वाणी रह गई, तो संडे की वाणी सबको रिवाइज करके बतानी है ना। मुझे जी मैं संडे की वाणी का मुरली का पॉइंट्स आपको बोल रही थी कि होमवर्क संडे की वाणी से हम क्या दे सकते हैं। जी समझ में नहीं आया क्या? संडे की भी मुरली का पॉइंट्स मैं आपको पूछ रही थी कि पूरे वीक हम जो एक पुरुषार्थ लेते हैं, तो अच्छा आप वो संडे का हार्ट ऑफ द मुरली बोल रहे थे। हाँ मेरा ब्लूटूथ हम्म, आई थिंक है ना, थोड़ा सा बिगड़ गया इसलिए आपको नहीं क्लियर सुनाई दे रहा है। हम्म। मम्मा डे का भी एक पैराग्राफ करना था, वो भी रह गया। चलो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो संडे को ही मुरली में जो बाबा ने बताई है, एक तो फरिश्ता ड्रिल करनी है बार बार, साकारी निराकारी, और एक बाप के अंदर लवलीन, है ना। तो बार बार अपने आप को फरिश्ता 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 कर, क्योंकि हम होली हंस है, तो हमें खुश रहना है। और जो मुरली का मेन हार्ट था, निर्माण और निर्माण का बैलेंस, जितने ही हम निर्माण होते जाएंगे, मतलब हम्बलनेस हमारे अंदर आती जाएंगी, उतना ही हम सबको अच्छे लगेंगे, और हमारी खुद की राजधानी का हम निर्माण कर पाएंगे। तो साफ दिल कहा है बाबा ने, एकदम स्वच्छ और साफ दिल होना चाहिए हमारे अंदर, भीतर भी बिल्कुल भी गड़बड़ किसी के प्रति ना चले, और सरल चित्त, है ना, दिल दिमाग बोल सब दृष्टि वृत्ति सब में सरलता होनी चाहिए। हाँ, तो इन बातों पर बाबा ने खास ध्यान कहा था। फिर तो होली के बारे में, एडवांस पार्टी के बारे में सब कुछ समझाया था बाबा ने। लेकिन ये है कि हमें मेहनत मुक्त होना है, और मनसा शक्ति को बढ़ाना है। तो मनसा शक्ति कैसे बढ़ेगी? मन को शुद्ध रखने से मनसा शक्ति बढ़ती है। तो बाबा की श्रीमत को ध्यान में रखते हुए हम अपने और दूसरों के मन को शुद्ध रखें, बस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा चलो हम खत्म करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।